शेगांव, भक्ति का केंद्र। महाराज पहली बार 23 फरवरी 1878 को महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के शेगांव में दिखाई दिए थे। इसी कारण शेगांव आज एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बन चुका है। वहां का गजानन महाराज संस्थान अपने अनुशासन, स्वच्छता और सामाजिक सेवा कार्यों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। बंकटलाल अग्रवाल वे महाराज के पहले भक्तों में से एक थे जिन्होंने महाराज की दिव्यता को पहचाना। महाराज ने जूठी पत्तलों से अन्न चुनकर जो संदेश दिया वह तैत्तरीय उपनिषद के अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है के सिद्धांत को दर्शाता है। उनके इस कृत्य ने दो बड़ी बातें सिखाई। अन्न का सम्मान, अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अहंकार का त्याग, उन्होंने ये दिखाया कि आत्मज्ञानी पुरुष के लिए शुद्ध अशुद्ध, मान अपमान और श्रेष्ठ नीच का कोई भेद नहीं होता। यहाँ आपकी बताई गई लीलाओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो उनकी दिव्य शक्तियों को दर्शाती हैं। श्री गजानन महाराज की प्रमुख लीलाएं। सूखे कुएं में जल लाना। शेगांव में श्री भास्कर पंत के बगीचे का कुआं पूरी तरह सूख गया था। महाराज के आशीर्वाद और उनके कहे अनुसार विट्ठल नाम के संकीर्तन से उस सूखे कुएं में जल का स्रोत फूट पड़ा। गंदे पानी को शुद्ध करना। ऐसी मान्यता है कि उनके स्पर्श मात्र से अशुद्ध जल भी निर्मल और पीने योग्य हो जाता था, जो उनके सिद्ध होने का प्रमाण था। जानराव देशमुख नाम के एक भक्त मरणासन्न अवस्था में थे। डॉक्टरों ने हार मान ली थी। जब उन्हें महाराज के पास लाया गया तो महाराज ने उन्हें केवल गन्ने का रस पीने को कहा। गजानन महाराज के आशीर्वाद से जानराव पूरी तरह स्वस्थ हो गए। मृत कुत्ते को जीवन दान। करुणावश उन्होंने एक निष्प्राण कुत्ते पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और वो पुनः जीवित हो उठा, जो दर्शाता है कि उनका प्रेम केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं था। उनकी शिक्षाओं का सार। महाराज का मुख्य मंत्र था गणि गण गणात बोते, जिसका अर्थ है कि जीव और ब्रह्म एक ही हैं। वे केवल चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बल्कि लोगों को भक्ति और एकता का मार्ग दिखाने के लिए जाने जाते हैं। और एक मदमस्त पागल हाथी शेगांव की गलियों में उत्पात मचा रहा था। लोग डर के मारे भाग रहे थे, लेकिन महाराज शांत भाव से उसके सामने जाकर खड़े हो गए। वो हाथी जो सबको मार रहा था महाराज के चरणों में शांत होकर झुक गया। महाराज की शिक्षाएं सार। महाराज का मूल मंत्र था गण गण गणात बोते। इसका अर्थ बहुत गहरा है। गण जीवात्मा, हम सब। गणात परमात्मा ब्रह्म। बोते गिनना या जानना, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं, उन्हें अलग मत समझो। सांसारिक नियमों या टिकटों की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रसंग की कुछ खास बातें जो भक्तों के हृदय को छू जाती हैं। करुणा और क्षमा। महाराज ने उस टीटी को दंडित नहीं किया बल्कि अपनी दिव्य शक्ति से उसे ये एहसास कराया कि नियम मनुष्य के लिए हैं, लेकिन संतों के लिए श्रद्धा सर्वोपरि है। जीव और ब्रह्म एक ही हैं। महाराज इस मंत्र के माध्यम से अद्वैत का संदेश देते थे। शेगांव का महत्व। इसी तरह के चमत्कारों और उनकी अगाध शांति के कारण ही आज शेगांव लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। महाराज ने 8 सितंबर 1910 को ऋषि पंचमी के दिन शेगांव में संजीवनी समाधि ली थी। ऐतिहासिक संदर्भ। प्रकट दिवस 23 फरवरी 1878, माघ वद्य सप्तमी। इसी कारण हर साल महाराष्ट्र और पूरे भारत में इस दिन को प्रकट दिनोत्सव के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। स्थान शेगांव, बुल्ढाना, जो आज उनके कारण एक पवित्र तीर्थ स्थल बन चुका है।